रघुकुल के वंश में। अच्छा, रघुकुल के वंश का है, ध्यान से समझना। मतलब पुरखा का नाम बताता हूँ। पहली ब्रह्म, ब्रह्म से मरीचि, मरीचि से नहुष, नहुष से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से आज, आज से नभाग, नभाग से दशरथ, दशरथ से राम, राम से लव, अक्कू से पूरा पीढ़ी होगा। अब हम 15-16 का नाम बच गए मैं देखेंगे। हमरा ज्यादा याद नहीं है, क्या बता। ये ब्रह्म से लेके लव और कुश तक के पीढ़ी में दो नाम बड़ा विशेष है। एक के नाम भगीरथ, एक के नाम दशरथ। विशेष इसलिए कह रहा हूं कि भगीरथ वो राजा थे जिसने राजा सगर के 7000 पुत्रों को तारने के लिए जिन्हा अपन पुरखा मल्ला उबारे पर शंकर के जटाले गंगाला धरती में उतार दी और आज हम गंगाधर के नाम से जाने। दूसरा, राजा दशरथ वो राजा है जिन जगत के नियंता पारब्रह्म परमेश्वर, दुनिया के रचाने वाला, हम सब बनाने वाला, जो दुनिया में दशरथ के कारण नहीं। अच्छा, दशरथ के मांगे तरीका देखते 23,000 साल की तपस्या करी। जब पहली बार भगवान ब्रह्मा माना तन बने मनो शत्रुपा। अभिमान कौन है? ईच मन हमारा सृजन करता है। जैसे हम है दुनिया में, हमारा लिस्ट कौन? हम यहाँ आए तो हमारा लिस्ट कौन? हमार दाई दादा। कौन लई से? हमार दाई दादा, हमार माँ बाप। तो हमार बाप माँ बाप मन कैसे है? ओकर दाई दादा, तन ओकर दाई दादा मन, ओकर दाई दादा, फिर ओकर दाई दादा मन, ओकर दाई दादा, तन ओकर दाई दादा मन, ओकर दाई दादा, तन ओकर दाई दादा मन, ओकर दाई दादा, तन फिर ओकर दाई दादा मन। लास्ट टाइम तो दिमाग का खराब हो जाइए, मत कहाँ लाए क्यों? बोले इसलिए क्योंकि संसार में पहले मानव हुआ और सोच बोलते हैं मैं मोर पापा, तन मोर पापा, बदोकर बाप, तनोकर बाप, तनोकर बाप। लास्ट टाइम कभी तो कभी ओकर बाप ले बात जानी नहीं। तो ये मानव मन के निर्माण करने वाला मन शत्रुपते मन काय करे बरबस राज सुतई सब दिन ना नारी समेत गवन बन के ना शरीर लेका वाला संपत्ति दे दी इसको जाओ रखो, कोई काम के नहीं लेका मन सीखेगे तब कैसे कर जाए। एक बेटा मांगना है जे बेटा काम के हो 20-30,000 साल तपस्या करे और निवेदन कर रहा हूं मांगिस तकाला मांगिस चाहो तुम ही समान सुत। जब भी मूल बेटा मिले तोरा सब बेटा मिलना चाहिए। भगवान विष्णु कहा थे तो भगवान विष्णु कहते मोरा संग दुनिया कभी हो नहीं ना हो सके ना आदि ना अनंत तो किसे करे जाए। अरे तोरा संग नहीं मिले तो कुछ उपाय लगा। भगवान विष्णु कहते ठीक है मोरा संग दुनिया में नहीं हो सकता का इसमें हो सकता हूँ। मैं तो घर में बेटा बन के हूँ ते कौशल्या से दशरथ बन के आवे तब त्रेता युग में मन आए तब उकरे घर में अवतार लेके। अच्छा एक बात तो बताना भगवान राम के अवतार के चर्चा जगह में लिख दी लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि भगवान राम का जन्म हुआ है अवतार हो है धुन प्रकट हो है का लगता है? मन में सोचा तो कुछ ना कुछ तो हो है उसमें सोचा तो का भरोसा का हो प्रकट हो है क्या बात है। बड़ जान बात बोली लेकिन भगवान का समय है कहीं रहा मैं तो से खुश हूं ब्रह्म देवता प्रसन्न हो मांगो क्या मांगने बड़ जान बात बोली विचार लेकिन मने बोले ठौका में प्रकट हुए ठीक आओ आओ मैं संतुष्ट नहीं होकर बोले आओ नहीं वो नहीं बोले हो तो काम खत्म हो प्रकट बोली सोकर हो गए दूध भाग छोड़ गया। आओ भगवान राम के जन्म हुए अवतार हुए और प्रकट तीनों हुए तो तीनों कैसे प्रमाण देखना। जन्म का कर बोले जोग लगन का बाढ़ तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमूल। ये जोग लगन का बाढ़ तिथि का है बोले पंचांग है और ये पंचांग के अनुकूल बोले जोग लगन ग्रह बार और तिथि ये पांचों चीज के जरूरत ना बनके के जीवन में 3 घाव पड़ते ये पंचांग का था। पंचांग में 3 घाव देखा जीवन में पहली जब लेकर जन्म लेके आते तब पंचांग देखे जाते हैं। दूसरा मनखे पर बिहाव करते तब फिर पंचांग देखते हैं और तीसरा जब प्राण छोड़ के जाते तब फिर पंचांग देखते 3 गांव होते हैं। ये पंचांग के दृष्टिकोण से भगवान राम के जन्म और काकर पर चराचर के लिए चराचर कौन है जड़ चेतन जगजीव सब मन के लिए अवतार जन्म लेके। अच्छा प्रकट काकर पर मानस में छंद लिखे काय चीज के छंद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुभन श्यामा नीच आयुध भुज चारी। अब एक केस करने का तैयारी समझना 4 भुजा धर के दंडा लिखड़े हो गए कथे कमल फूल कौशल्य मैया